आज हम आप सभी को सुनाते हैं हिंदी कहानी के मज़ेदार चुटकुले। सुनिए, ये कहानी एक गांव के एक आदमी से जुड़ी है। ऐसा आदमी जो कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता था, कभी कहीं मंदिर में न जाए। गांव में कथा भागवत हो, पत्नी कहती रहे कि अरे चले जाओ चले जाओ, परंतु आदमी नहीं सुनता था, न पत्नी की बात सुने और न भगवान की कथा को सुनने जाए। पत्नी बहुत परेशान पत्नी। एक बार क्या हुआ, गांव में ही भगवान की कथा हो रही थी भागवत की। तो पत्नी ने कहा कि चले जाओ, तुम भी थोड़ा पुण्य कमा लो, सब लोग सुन रहे हैं, तुम भी सुन के आओ तो कुछ कष्ट ही कट जाएं। पत्नी बार बार कहे, परंतु आदमी ने सुने। एक दिन पत्नी नाराज हो गई। जब पत्नी नाराज हो गई तब वो कहने लगे कि अरे कर लेंगे। पत्नी ने कहा नहीं, अभी जाओ और सब लोग भागवती कथा सुन रहे हैं, तुम भी जाओ और कुछ प्रसाद भी चढ़ा करके आना। पत्नी के बहुत कहने और नाराज होने पर कहने लगे कि चलो जाते हैं, सुन लेते हैं भगवान की कथा, देखो क्या मिलता है। तो एक आना लेकर के चल दिए घर से। जब कथा में वहाँ पहुँचे तब लोगों ने देखा कि अरे आज क्या हो गया, आज तो ये भी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो लोगों ने जगह दे दी, कहा आइए आइए, बैठिए भाई बैठिए। लोगों ने सोचा अरे आज तो बहुत अचंभा हो गया, तो उनको बहुत प्यार से आराम से बैठने के लिए जगह दी। जब आराम से बैठने के लिए जगह दी और वो कथा सुनने लगे, कथा उनके पल्ले ही नहीं पड़ी। जब कथा पल्ले नहीं पड़ी तो उनको नींद आने लगी, सो गए वो। जब वो सो गए तब लोगों ने और जगह कर दी कि चलो ये कथा नहीं सुनेगा, सो ही ले कम से कम आराम से। तो आराम से सो गए और सोते सोते जब कथा को विश्राम दे दिया गया, उनकी नींद नहीं खुली, वो सोते ही रहे। सब लोग उठ उठ करके अपने घरों को चले गए और वो आराम से सो रहे हैं। महाशय जी जिसकी दरी बिछी थी उसको अब दरी उठाने के लिए देरी हो रही है। बैठा है दरी उठाने वाला, बैठा इंतजार कर रहा है और वो आराम से सो रहे हैं। जब उसे नहीं रहा गया तो आया और ऐसे हिला के जगा दिया और कहा जाइए जाइए गुस्से से। जब उन्होंने सुना तब उन्होंने खड़े हुए उठ करके कहने लगे नींद तो चलो बहुत अच्छी आई, और फिर घर चले आए। घर में पत्नी ने पूछा कि क्या सुन के आए हो भगवान की कहानी में, कैसी लगी भगवान की कथा। तो बोलो वो क्या बताएं, वो तो सो रहे थे। कहने लगे सुन के आया हूँ भगवान की कथा, अच्छी लगी। तो पत्नी पूछने लगी कि अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा तुमको, कुछ तो बताओ। पत्नी समझ रही थी कि इनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, पत्नी जानती थी पहले से ही। तो कहने लगे अब तुमको हम क्या बताएं, जो सुन के आए हैं वो सुन के आए हैं। पत्नी नहीं मानी, पीछे लग गई, कहीं नहीं बताना पड़ेगा, क्या सुन के आए हो भगवान की कथा में, हमारे भी कुछ कल्याण हो जाए, हम भी सुन लें। कहने लगे हम सुन के आए हैं, आइए आइए, आओ भाई बैठिए बैठिए और जाइए, इतना सुन के आया हूँ। अब पत्नी सोच रही है कि इनको कैसे समझाया जाए। बोली कि ये तुम्हारे लिए मंत्र बताए गए हैं और इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो वो कहने लगे मंत्र होते हैं। तो पत्नी ने कहा हाँ यही मंत्र होते हैं। तो सोचने लगे कि फिर तो मैं याद रखूँगा। अच्छी नींद आई और तो यही सोचते जाएं कि आइए आइए, बैठो भाई और जाइए। इतनी चीज़ें उनको याद रह गईं। जब इतनी चीज़ें याद रह गईं, अब रात में खाना खा करके बिस्तर पर जाते हैं तो दिन भर तो सोए हैं, अब रात को कहाँ उनको नींद आए। जब नींद नहीं आ रही है उनको तो ये 3 बातें रट रहे हैं, आइए आइए, आओ भाई आओ, बैठो और जाइए। वो सोच रहे हैं कि चलो अब नींद नहीं आ रही है तो यही मंत्र ही रट लिए जाएं। रट रहे हैं, पहले मन में रटते रहे, बाद में तेज तेज चिल्लाने लगे। और रात में उसी दिन उनके घर में एक चोर घुस के आ गया और उन्होंने कहा कि आइए आइए, आओ भाई। चोर ठहर गया, डर गया, सोचा कि अरे इसने तो देख लिया हमको, जो हमको अपने पास बुला रहा है,
फिर वो कहने लगते हैं कि बैठो भाई, बैठो भाई। तब चोर और डर जाता है, कह रहा ये तो हमको अभी बैठाल भी रहे अपने पास से, अभी बैठाल के हमको सब लोगों को बुला लेंगे, हमको यहाँ बहुत पिटवाएंगे। तो चोर और डर जाता है। तब वो कह देते हैं जाइए जाइए जाइए, चिल्लाने लगते हैं। तो चोर समझ रहा है कि अब ये गुस्से से कह रहे हैं कि जाओ जाओ, इसलिए ये सुबह हमको पुलिस से पकड़वाएंगे और हमारी तो सज़ा भी हो जाएगी। तो लाओ ऐसा करते हैं कि अभी इनसे माफ़ी मांग लेते हैं और अभी जो बात है वो रफा दफा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही सोचता हुआ चोर डरते हुए आगे उनके सामने आता है। वो कहते हैं आओ भाई, बैठिए बैठिए, जाइए। जब तीनों बातें एक बार निकालते हैं मुख से, तब चोर बहुत डरता है, सोचता है कि अरे पता नहीं इनके मन में क्या है, ये तो कभी बुलाते हैं फिर बैठने को कहते हैं और फिर कहते हैं जाइए, पता नहीं क्या है इनके मन में। चोर बहुत घबराता है और हाथ जोड़ करके उनके पैरों पर गिर जाता है, कहता है कि ये मेरा पहला कसूर है, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। चोर की बातों को सुनकर वो कहते हैं कि कौन हो तुम, कौन हो? तब चोर डरते हुए कहता है हूँ तो मैं चोर, किंतु अब मेरा विचार बदल गया है, अब मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और ये वादा करता हूँ कभी चोरी नहीं करूँगा। ये सुन करके वो अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं। घर के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं अब इसका क्या किया जाए। उससे पूछा गया कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगा कि मैं तो चोर हूँ। तब घर वालों ने कहा कि तुमने चोरी क्यों नहीं की? कहीं चोरी इसलिए नहीं की, ये जो मालिक साहब हैं इन्होंने हमको देख लिया था। तब वो कहने लगे हमने कब तुमको देख लिया? तब चोर बोला कि आप ही ने तो कहा था कि आइए आइए, आओ भाई, बैठो भाई, जाइए। और इसीलिए मैंने चोरी नहीं किया और मैं आपके पास आ गया। मैंने सोचा कि आप मेरे जानकार हैं तो आप घर में मैं चोरी क्यों करूं? तब वो कहने लगे हम तो तुमको नहीं जानते। जब चोर के मुंह से ऐसी बात सुनी तो घर वालों ने कहा कि ये तो बता रहे कि आपको ये जानता है। तब वो कहने लगे मैं इसको कब जानता हूँ, कब मिला हूँ इससे? तब चोर फिर वही जब बात बताता है तब वो कहते हैं कि मैंने इसको देख के नहीं कहा है, मैंने तो कल श्री भागवत से कथा सुनी थी भगवान की, उसमें मैं वहाँ गया था। तो आओ भाई, बैठो भाई और जाइए, वही मैं याद कर रहा था, इसको मैंने कब कहा है। तो पति की बातों को सुनकर पत्नी बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है कि देखो श्री भगवान की कथा को सुनने से तुमको कितना लाभ मिला, घर की चोरी बच गई और नहीं तो घर में चोरी आज हो जाती, कुछ भी नहीं बचता घर में। और ये जो चोर है वो तुम्हारे दिल के अंदर का चोर है, जो तुम्हारे सामने आज हाथ जोड़े सरेंडर खड़ा हुआ है और तुम्हारे पैरों पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ संसार में जो भी है वो भगवान की कृपा का ही है और भगवान का ही है। तो भगवान को कभी मत भूलना। तो उसके पति की आंखें खुल जाती हैं और साथियों हमें सीख मिलती है, भगवान की जब कृपा होती है तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता है। अब ये मेरी पहली कहानी, अब दूसरी कहानी हास्य कहानी होगी, सुनिए। ये कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में एक शेर, गाय और एक खरगोश आपस में बहुत मित्रता थी, बहुत मित्र थे आपस में। एक दिन क्या हुआ, शेर ने सपना देखा। क्या देखा सपने में? जो उसकी दोस्त मित्र गाय है वो उसका मांस खा रहा है और गाय का मांस जो है बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है शेर को। देखते देखते सपना शेर की आंखें खुल जाती हैं और शेर से रहा नहीं रहा शेर से, और वो दौड़ करके गाय के पास पहुंच गया। शेर गाय से बोला अरे तुम दिखने में जितनी प्यारी हो उतना ही प्यारा तुम्हारा मांस है और तुम्हारा मांस बहुत मीठा भी है, बहुत स्वादिष्ट है। मैं अभी अभी सपना देख रहा था और सपने में मैं तुम्हारा मांस खा रहा था, तो मुझे अपना मांस दे दो, तुम तो हमारी मित्र हो। तो
तो तुमको खा करके मैं आनंदित हो जाऊं और मेरा पेट भी भर जाए। शेर की बात को सुनकर गाय बोली कि अरे सपने तो झूठे होते हैं, कहीं ऐसा हो सकता है जो हमारा मांस मीठा हो? किसी का भी मांस मीठा नहीं होता है। शेर नहीं माना, कहने लगा नहीं नहीं गाय, अब मुझसे नहीं रहा जाता, चलो हम किसी से पूछते हैं। तो सोचने लगे दोनों किससे पूछा जाए। तो उसी जंगल में भगवान भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर था। तो कहने लगे चलो भोलेनाथ जी से पूछ लेते हैं, भोलेनाथ जी तो झूठ बोलते नहीं कभी, तो अभी फैसला कर देंगे। तो जाते हैं दोनों भोलेनाथ जी के यहाँ, भोलेनाथ जी को बताते हैं सपने का हाल। और भोलेनाथ जी की तरफ देख करके शेर इशारा करता है कि अगर आपने गाय की तरफ फैसला दे दिया तो मैं आपके नादिया को खा लूँगा। तो भगवान भोलेनाथ जी सोचने लगे कि अरे ये तो गाय और शेर ये तो जानवर हैं, आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, कहाँ तक हम इनको बचाएंगे। और अगर हम शेर की बात को नहीं मानते तो हमारा नादिया कुछ कर देगा तो हमें रहना भी चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो भोलेनाथ जी ने कह दिया कि सपने तो सच होते हैं, शेर की तरफ फैसला दे दिया। शेर बहुत खुश हो गया, बहुत ही खुश। गाय से कहने लगा कि देखो तुम्हारा मांस बहुत मीठा है, भोलेनाथ जी ने भी कह दिया कि सपना सच होता है। तो गाय कहने लगी कि नहीं ऐसा नहीं, एक पंच से फैसला नहीं हो जाता है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो शेर कहने लगा कि गवाही के लिए भोलेनाथ जी को भी साथ ले चलेंगे। तो भोलेनाथ जी और ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी के साथ जब ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं तब शेर बता देता है ब्रह्मा जी को कि भोलेनाथ जी ने बता दिया है सपना सच होता है। ब्रह्मा जी सोचते हैं जब भोलेनाथ जी ने कह दिया है तब हम कैसे विरोध कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं विरोध। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि सपने सच ही होते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि सपने तो सच ही होते हैं, शेर का ही समर्थन कर दिया, तब शेर कहने लगा गाय से कि देखो ब्रह्मा जी ने भी वही बात कह दी और आप कहती हो कि सपने झूठे होते हैं। तो गाय कहने लगी कि चलो अब हम देवों की नहीं, हमारा जो मित्र खरगोश है जो वो फैसला कर देगा हम वही फैसला मान लेंगे। तब शेर क्या करता है, भोलेनाथ जी को और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के खरगोश की तरफ जाता है। खरगोश जैसे ही देखता है करे ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी, गाय और शेर सब हमारी तरफ आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। खरगोश दौड़ के उनके पास आ जाता है और पूछता है अरे भाई क्या हो गया, ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। खरगोश की बातों को सुनकर शेर अपने सपने की घटना बताता है और गाय भी अपना सारा हाल बताती है और कहती है कि आप जो भी फैसला कर दोगे हम वही फैसला मान लेंगे। तो खरगोश बोला कि अभी तो हमको बहुत भूख लगी हुई है और आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ और मैं दौड़ के चलता हूँ, कुछ भोजन कर लूँ, उसके बाद मैं फैसला सुना दूँगा। और चौकड़ी मार के भाग लेता है खरगोश वहाँ से। वो सभी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं किंतु खरगोश जो है बहुत तेज़ी से भाग के जाता है और एक उरई पर लेट जाता है और गहरी निद्रा में सोने का बहाना कर लेता है। शेर आता है और खरगोश के एक लात मारता है, कहता है दुष्ट कहीं के, मेरा फैसला करने का बहाना करके यहाँ सो रहा है। तो खरगोश उठता है और बहुत तपाक से बोला अरे तुम मूर्ख हो क्या, मुझे गहरी निद्रा से जगा दिया, मैं एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था। शेर बोला सपना, क्या सपना देख रहा था, मेरा फैसला करने के लिए तू यहाँ आया और यहाँ सो रहा है और कह रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। खरगोश की ये बात को सुन करके भोलेनाथ जी और ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहने लगे कि फैसला अधूरा छोड़ करके ये खुद स्वयं सपना देखने लगा। खरगोश बोला हाँ 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 जी, मैं सपना ही देख रहा था, जब तक मैं मामला देख नहीं लूँगा, अच्छी तरीके से समझ नहीं लूँगा, बिना सोचे समझे मैं आप जैसे फैसला थोड़ी कर देता हूँ, इसीलिए मैं पहले सपना देख रहा था
और अब जो है मेरे सपने का फैसला हो जाए, उसके बाद मैं शेर के सपने का फैसला तो अपने आप हो जाएगा। तो सब लोग कहने लगे कि खरगोश जी, तुमने क्या सपना देखा है? तो खरगोश बोला कि अरे मैंने तो ऐसा सुंदर सपना देखा है, बहुत धूमधाम से मेरी और माता पार्वती और ब्रह्माणी जी से विवाह हो रहा था। विवाह की लास्ट कड़ी ही बाकी रह गई थी और मैं बहुत ही आनंदित हो रहा था, बहुत ही खुश था, और आप लोगों ने मुझे बीच में जगा दिया और मेरा सपना अधूरा रह गया। अगर सपने सच होते हैं तो मेरा भी सपना जो है वो पूरा कराया जाए और मेरा भी विवाह माता पार्वती और ब्रह्माणी जी से कराया जाए। तो खरगोश की बातों को सुन करके सभी सकते में आ गए। भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी सब एक स्वर में बोलने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं, सपने सर्वदा झूठ होते हैं। तो खरगोश बोलने लगा और शेर से कहा कि देखो, सपने कभी सच नहीं होते। साथियों, हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए इस कहानी से, कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है। और माता पार्वती, भोलेनाथ जी और ब्रह्मा जी ये तो हमारे आराध्य हैं, हमने इनको कहानी में जोड़ दिया है किंतु काल्पनिक है। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में अच्छी अच्छी रोचक कल्याणकारी कथाएं। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए, धन्यवाद।